योशुआ का ग्रंथ अध्याय 19 सिमोन वंश का दाय भाग। सिमोन अर्थात सिमोन वंश के विभिन्न कुलों के लिए दूसरी चिट्ठी निकली। उनका दाय भाग यूदा वंश के दाय भाग में ही था। उनको दाय भाग में ये मिला: बैर शेबा या शेबा, मोलादा, हसरशुआल, बाला, एसेम, एलतोलद, बतूल, होरमा, सिकलग, बेत मरकाबोत, हसर सूसा, बेत लबाओत और शारूहेन, ये 13 नगर और इनके आसपास के गांव। फिर अयीन, रिम्मोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर और इनके आसपास के गांव। बालात बेयर अर्थात दक्षिणी रामा तक के सब गांव। यही सिमोन वंश के विभिन्न कुलों का दाय भाग था। सिमोन वंश का दाय भाग यूदा वंश के दाय भाग से लिया गया। चूंकि यूदा वंश का भाग उनके लिए अधिक बड़ा था, इसलिए सिमोन वंश को उनके दाय भाग का एक हिस्सा मिला। जबूलोन वंश का दाय भाग। जबूलोन वंश के विभिन्न कुलों के लिए तीसरी चिट्ठी निकली। उनके दाय भाग की सीमा सारीद तक थी। वो सीमा पश्चिम की ओर मराला तक और दब्बाशेत को छूती हुई योकनाम के पूर्व के नाले तक जाती थी। वो सारीद से विपरीत दिशा में पूर्व की ओर अर्थात सूर्योदय की ओर किस्लोत ताबोर की सीमा तक जाती। फिर दाबरत की तरफ जाकर याफिया पहुंचती थी। वो वहां के पूर्व की ओर गात हेफेर और एत कासीन तक और फिर रिम्मोन तक पहुंचती थी। तब वो नेया की ओर मुड़ जाती थी। फिर वो उत्तर की ओर मुड़कर हन्नातोन तक जाती और यिफ्तह एल की घाटी में समाप्त होती थी। फिर कट्टात, नहलाल, शिमरोन, यदला और बेथलेहेम, कुल मिलाकर ये 12 नगर और इनके आसपास के गांव। यही जबूलोन वंश के विभिन्न कुलों का दाय भाग था, अर्थात ये नगर और इनके आसपास के गांव। इस्साकार वंश का दाय भाग। इस्साकार अर्थात इस्साकार वंश के विभिन्न कुलों के लिए चौथी चिट्ठी निकली। उनके दाय भाग में ये सम्मिलित थे: यिज्रेल, कसुल्लोत, शुनेम, हफारईम, शियोन, अनाहरात, रब्बीत, किशियोन, एबेस, रेमेत, एन गन्नीम, एन हद्दा और बेन पस्सेस। उसकी सीमा ताबोर, शह सीमा और बेत शेमेश को स्पर्श करती हुई यर्दन तट पर समाप्त हो जाती थी। ये 16 नगर थे और इनके आसपास के गांव। यही इस्साकार वंश के विभिन्न कुलों का दाय भाग था, अर्थात ये नगर और इनके आसपास के गांव। आशेर वंश का दाय भाग। आशेर वंश के विभिन्न कुलों के लिए 5वीं चिट्ठी निकली। इनके भाग में हेलकत, हली, बेटेन, अक्षाफ, अल्लम मेलेक, अमात और मिशाल सम्मिलित थे। पश्चिम में इसकी सीमा करमेल पर्वत और लिबनात नदी तक जाती थी। फिर यह पूर्व की ओर मुड़कर बेत दागोन तक जाकर तथा उत्तर में जबूलोन और यिफ्तहएल की घाटी को स्पर्श करती हुई बेत एमेक और नईएल की ओर जाकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ती हुई उत्तर में काबुल तक पहुंचती थी। इसमें एब्रोन, रहोब, हम्मोन, काना और महासीदोन सम्मिलित थे। फिर यह सीमा रामा की ओर मुड़कर किलाबंद तीरूस नगर तक जाती थी और होसा की ओर मुड़कर अकजीब के क्षेत्र में समुद्र तट पर समाप्त हो जाती थी। इसमें उमा, अफेक और रहोब सम्मिलित थे। कुल मिलाकर ये 22 नगर थे और इनके आसपास के गांव। यही आशेर वंश के विभिन्न कुलों का दाय भाग था,
अर्थात ये नगर और इनके आसपास के गांव। नफ्ताली वंश का दाय भाग। नफ्ताली वंश के विभिन्न कुलों के लिए छठी चिट्ठी निकली। उनकी सीमा हेलेफ से सानन्नीम के बलूत वृक्ष से आदामी नेकेब और यबनेल होकर और लक्कूम तक जाकर यर्दन पर समाप्त हो जाती थी। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोत ताबोर से होती हुई वहां से हुक्कोम पहुंचती थी। वो दक्षिण में जबुलोन और पश्चिम में आशेर और पूर्व में यर्दन के किनारे पर यूदा को स्पर्श करती थी। किलाबंद नगर ये थे: सिद्दीम, सेर, हम्मत, रक्कत, किन्नेरेत, आदामा, रामा, हासोर, केदेश, एद्रेई, एनहासोर, यिरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात और बेत शेमेश। ये 19 नगर थे और इनके आसपास के गांव। यही नफ्ताली वंश के विभिन्न कुलों का दाय भाग था। यही नगर और इनके आसपास के गांव। दान वंश का दाय भाग। दान वंश के विभिन्न कुलों के लिए 7वीं चिट्ठी निकली। उसके दाय भाग की भूमि में ये सम्मिलित थे: सोरआ, एश्ताओल, ईर शेमेश, शलब्बीन, अय्यालोन, यितला, एलोन, तिमना, एक्रोन, एलतके, गिब्बतोन, बालात, यहूद, बेनेबरक, गतरिम्मोन, मेयरकोन, रक्कोन और याफो के सामने की भूमि। जब दानवंशियों का भाग उनके हाथ से निकल गया तब उन्होंने लेशेम पर चढ़ाई की, उसे अधिकार में कर लिया, उसका विनाश किया और उसे बसाया। उन्होंने अपने वंश के आदिपुरुष दान के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। यही दान वंश के विभिन्न कुलों का दाय भाग था। यही नगर और इनके आसपास के गांव। देश के विभिन्न भागों को दाय भाग के रूप में बांट लेने के बाद इस्राएलियों ने नून के पुत्र योशुआ को भी अपने बीच दाय भाग दिया। उन्होंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसे वो नगर दिया जिसे वो चाहता था, अर्थात एफ्राइम के पहाड़ी प्रांत का तिम्नत सेरह। उसने उस नगर का पुनर्निर्माण करवाया और वहां बस गया। ये वे दाय भाग हैं जिन्हें याजक एलाजार, नून के पुत्र योशुआ और इज़राइली वंशों के कुलों के मुखिया लोगों ने शिलो में दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के सामने चिट्ठियां डालकर बांटा। इस प्रकार देश का विभाजन समाप्त हुआ। योशुआ अध्याय 19 की व्याख्या। सारांश। बचे हुए गोत्रों को उनकी भूमि दी गई। इसमें शिमोन, जबूलून, इस्साकार, आशा, नप्तली और दान शामिल थे। योशुआ को भी अपनी सेवाओं के लिए एक विशेष भाग दिया गया। विस्तृत व्याख्या। बचे हुए गोत्रों को उनकी भूमि दी गई। इसमें शिमोन, जबूलून, इस्साकार, आशा, नप्तली और दान शामिल थे। योशुआ को भी अपनी सेवाओं के लिए एक विशेष भाग दिया गया। शेष गोत्रों का वितरण। सभी बचे हुए गोत्रों को उनकी भूमि दी गई। ये ईश्वर की विधान की पूर्ति का अंतिम चरण था। दान की कठिनाई। दान गोत्र को उनकी भूमि से कनानियों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। ये सिखाता है कि बिना संघर्ष के विजय संभव नहीं है। योशुआ को विशेष भाग। योशुआ को उनकी सेवाओं के लिए तिम्नत सेरह नगर दिया गया। यह एक नेता के प्रति सम्मान और उसकी निष्ठा को दर्शाता है।